इस वक्त बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, जो कि हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? नहीं, फर्क पड़ता आप है सही कि नहीं कह रही हैं, पड़ता? लेकिन देखें, बात आपने इंट्रो भी अच्छा लिया है और बात अच्छी कर रही हैं। जो मुझे बोलनी थी आपने बोली है। होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट होता है जब भी ये प्रोग्राम जाता है, और डॉन न्यूज़ हमेशा आवाज़ उठाता है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग बुलाते हैं। मैं यही कहूँगा कि देखें, तनख्वाहें वही हैं, गरीब आदमी मिडिल आदमी पिस चुका है। अगर आप बोलें कि उनको तनख्वाहों में कोई इजाफा मिल रहा है, नहीं। मरात याफ्ता तबकों को इतनी मरातें दे दी गई हैं कि मिडिल आदमी या गरीब आदमी ना ग्रोसरी ले सकता है, ना गैस के बिल अदा कर सकता है, ना स्कूल की फीसें भर सकता है। वो कर क्या सकता है? पानी और रोटी से गुजारा कर सकता है। रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है। लोग कहते हैं कि शैतान को बंद कर दिया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा और हदीस में भी होगा। लेकिन आप बताइए, शैतान कौन है? शैतान वो है जो झूठ बोलता है। शैतान वो है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। शैतान वो है कि आप समझें कि किसी का हक मारता है, ओहो हुकूक वाली बात उसको भी नहीं बख्शता। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। शैतान वो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शैतान कहीं नज़र नहीं आता, अल्लाह करीम भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे अल्लाह ही है। करीम दिलों में उतारता है। बेशक हमें ऐसे ही है। आज इस रमज़ान का बाबरकत महीना कल शुरू हो रहा है, तो मैं दरख्वास्त यही करूँगा कि सब दर्द दिल रखें और ऐसा मुनाफाखोरी जो हमारे यहाँ कराची में या मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह की मुनाफाखोरी मुनासिब नहीं है। ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, बिल्कुल। 70 गुना सवाब है, बिल्कुल तो ऐसा है। 70 गुना अजाब भी तो है ना। तो सब ये सोचें और दर्द दिल रखें बिल्कुल। कि किसी का दर्द बांटें। बिल्कुल सर, लेकिन देखें, दर्द दिल तो मेरे ख्याल से सिर्फ अब कहने की ही बात रह गई है। अगर आप ऊपरी सतह पे बात करें, बहुत खुलकर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हम एक मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठे हैं। लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करते हैं हम। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, मुझ समेत तमाम पाकिस्तान को, कि जैसे ही रमज़ान आता है तो प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। जबकि चलें, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पंजाब भर में बाज़ार लगे हैं कि जहाँ पर आप जाके डिस्काउंटेड रेट्स पर अशिया ख़रीद सकते हैं, फल सब्ज़ी बाकी तमाम चीज़ें। फिर वो कराची और बाकी के शहरों पे क्यों नहीं है, बाकी की जगहों पे वो सारा कुछ क्यों नहीं किया गया, वहीं पे क्यों इनिशिएटिव लिया गया? दूसरी चीज़ ये कि पेट्रोल और डीज़ल की अगर बात करें, साथ में जो मैंने अभी इंट्रो में भी बात कही, ये ख़ास रमज़ान का ही वेट कर रहे थे या अदरवाइज़ ही बढ़ा दिया उन्होंने? कहा सारे बम एक साथ ही फोड़ लो। देखें, आप पहले तो बामकसद बात है कि देखिए, पंजाब में अमल दरामद हो रहा है। यकीन माने कि 95 में आटा बिक रहा है, और कराची में आप ये देखें कि 115 रुपये का 2.5 नंबर क्यों आटा बिक लेकिन? रहा है। एक मैं बता रहा हूँ आपको, और 130 में फाइन आटा बिक रहा है। आप रिटेल बेस पे जाएंगी तो 140 रुपये का मिलेगा। चक्की का आटा लेने जाएंगे आप, जो रोज़मर्रा की चक्की से आटा खाते हैं लोग, जी। वो 160 तक पहुँच चुका है। मुझे बताएं कि फूड डिपार्टमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि 80 रुपये में हम फ्लोर मिल मालकान को गंदम देंगे। तो जब 80 रुपये की गंदम, तो इसका आटा 90 रुपये में बिकना चाहिए। आखिर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? फूड डिपार्टमेंट खामोश क्यों है? सिंध गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए। हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आपके लिए। और ये फ्रूट सब्ज़ी या दाल चावल में आप देख लें कि चावल का एक्सपोर्ट का अनाउंस किया है और उस पर रिबेट दी जा रही है 10%। हत्ता कि ये हमारी खुद के लिए भी चाहिए। 35 लाख टन में हम 28 लाख टन खा जाते हैं, और 3 लाख टन एक्सपोर्ट। 10% सब्सिडी दी जा रही है उनको। बताएं कि वहाँ सब्सिडी दी जा रही है। ED6 जो क्रॉप है हमारा, उसके लिए 3% की सब्सिडी अनाउंस हुई है। इससे चावल महंगा हो गया, 80 रुपये किलो का इजाफा हो गया। एडिबल ऑयल में देखें आप, सोया और कनोला में 80 रुपये किलो का इजाफा हो गया। 80 रुपये किलो? जी। बहुत। ऑयल में आप देखें कि दालों में देखें, दालों में बेसन आप देखें, बेसिक बेसन होता है, 200 रुपये 210 रुपये का बेसन प्योर मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटें कम हुई हैं दालों की। लेकिन रिटेल बेस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा।
लेकिन सर ऐसा क्यों है? देखें, चलें ये अगर मैं सिर्फ एक दालें, सवाल चावल, कि आटा, चीनी। पंजाब भर में जो रमज़ान बचत बाज़ार लगे हैं वो कराची में, सिंध में और डिफरेंट जगहों पर या और जगहों पर क्यों नहीं ये इंसेंटिव लिया गया? बस पंजाब में ही सारा काम क्यों हो रहा है? बाकी के सब लोग क्यों सो रहे हैं? देखें आप नहीं कर सकते तो कम से कम उनको देखा देखी ही कर ली। मोरलेस यही सारे इंट्रो पिछले 2 से 3 दिन से देती आ रही हूँ कि रमज़ान की आमद है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं देखें यही कहूँगा कि हुकूमत वक्त से, सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, सबसे यही अपील करूँगा कि रमज़ान के महीने में थोड़ा ख्याल करें और उन इदारों को मुतहरिक करें जो इदारे इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बचत बाज़ार का जैसे कहा, तो बचत बाज़ार में डी क्वालिटी, सी क्वालिटी मुहैया होती है, तो वो हम गरीब लोग तो पहुंच जाते हैं कि बचत बाज़ार सस्ता है, लेकिन वहाँ क्वालिटी का फिकदान है और क्वालिटी का मैटर ज़रूर आता है। और दूसरा ये है कि हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखनी चाहिए और हुकूमत का साथ भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि एंटी हुकूमत से काम करें। हम बोलते हैं कि हुकूमत वक्त अपनी सीटों से वफा करे, जिन जिन सीटों पे लोग बैठे हैं वो इसको देखे और गौर करे कि गरीब और मिडल तबका किस तरह पिसा हुआ है। अगर हम सैलरी याफ्ता तबके को अगर मरातब ना दें, अगर रमज़ान का फेस्टिवल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यहाँ तो पाकिस्तान में मनाया जाता है ना, आप अमेरिका चलें वहाँ भी मनाते हैं, दूसरी कंट्री में भी रमज़ान का फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एज ए मुसलमान हमें सोचना चाहिए कि हम फेस्टिवल में कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर लें। वैसे सर मुझे याद पड़ता है कि जिस तरह से पंजाब भर में अभी बचत बाज़ार लगे हैं, कभी कराची में भी लगा करते थे, और अगर अभी भी लग रहे हैं तो वो क्वालिटी, तो प्राइसेस का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि हमने कुछ ऐसे ख़ास कमी वाले प्राइसेस तो सुने नहीं हैं उसमें। होता क्या है, क्यों ये ट्रेंड ख़त्म हो गया? होता ये है कि देखें, वो लेने जाती हैं ख़वातीन, ज़्यादातर जाती हैं ख़वातीन, अब उनको ये भी नहीं पता होता कि एक पेटी वो दे रहे हैं सस्ते में, अब वो पेटी को जब खोलते हैं फ्रूट की तो ऊपर अच्छा फ्रूट होता है और नीचे छोटा होगा और आखिर में बिल्कुल ख़राब होगा। ये हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है कि हम हर आदमी, मेरे समेत, हम दर्द दिल नहीं रखते और हम खुद चोर हैं। हम किसी को क्या कहेंगे? हमें सोचना चाहिए कि फ्रूट हो या कोई भी चीज़ हो, इंसान के इस्तेमाल के लिए वो लेके जा रहा है, उसके बाद वो सोच रहा है सच्चा मिल रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा। जब वो क्वालिटी करता है सेग्रीगेशन तो पता चलता है कि क्या हुआ। बिल्कुल सर, अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो इस वक्त सीटों पर बैठे हुए हैं वो वफ़ा करें। जैसे आपकी बात है, आप ही की बात को मैं आगे से करना चाहूँगी कि भाई वो आवाम का एहसास करें, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको दुआएं देंगे। जब आप इनको तमाम ज़रूरतें इनकी पूरी करके देंगे तो ये आपको दुआएं ही देंगे। थैंक यू सो मच सर तशरीफ़ लाने के लिए। हाजी साहब आप हमेशा आते हैं। लास्ट बात कर देता हूं आपसे, होलसेल और रिटेल का फ़र्क हमें मिटाना है। कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम डीसी, तमाम ब्यूरो सप्लाई, होलसेल और रिटेल का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। रिटेल में 30% अप है, उसको रोका जाए ताकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर, गरीब और मिडल आदमी होता है, उसके लिए इक़दाम किए जाएँ। कमिश्नर साहब से भी मेरी अपील है, वज़ीर आला साहब से भी अपील है हमारी।